सॉल्यूशन देखते हैं इस टेस्ट का। ये कह रहा है आपसे वाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन आपसे पूछा है, इट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.24 लीटर ऑफ CO2 गैस। आप समझ सकते हैं 2.24 लीटर CO2 का मतलब हो जाता है जैसे 0.1 मोल CO2। और कैल्शियम कार्बोनेट में क्योंकि एक ही कार्बन है आप देख रहे हैं, तो सर्टेनली 0.1 मोल CO2 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगी। और 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वजन होता है 0.1 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का वजन आप जानते हैं 100 ग्राम होता है, तो 10 ग्राम। असली क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब उसने कहा ये लाइमस्टोन है, उसमें 80% CaCO3 है, तो लाइमस्टोन का वजन कितना चाहिएगा वो पूछना चाह रहा है। तो लाइमस्टोन जो आएगा, ये तो प्योर का वजन आया, प्योर CaCO3, और लाइमस्टोन में तो 80% CaCO3। तो आप सोचिए प्योर इतना है, तो हमें इम्प्योर जो चाहिएगा वो ज्यादा चाहिएगा या कम चाहिएगा, तो सर्टेनली वो हमें ज्यादा चाहिएगा। और जब ज्यादा चीज चाहिए होती है तो हमेशा परसेंटेज 100 ऊपर परसेंटेज नीचे, इस तरह से थोड़ा याद रखना चाहिए। 12.5 ग्राम आ गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन CXHY ऑन कंप्लीट कंबस्शन, ये देखिए प्रोड्यूस ना 8.96 लीटर, तो CXHY ये हाइड्रोकार्बन है। एनसीईआरटी में भी इस तरह की कई प्रॉब्लम आपने देखी होगी। 8.96 लीटर CO2 एट STP है, तो सर्टेनली आप समझ सकते हैं 0.4 मोल CO2 हो जाता है। 9 ग्राम वाटर दे रहा है वो आपको, और 9 ग्राम वाटर का मतलब हो गया 9/18, मतलब 0.5 मोल वाटर आ गया। तो CO2 वाटर की जो रेशो आई वो आई 0.4:0.5। एक CS में 2 H है, तो कार्बन टू हाइड्रोजन जो रेशो आई सर्टेनली वो आई 4:5:2। पॉइंट से पॉइंट काट दिया था मैंने, क्योंकि 2 H है इसके अंदर, 4:10। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। C4H10 इसका क्या गया, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसने पूछा है आपसे क्या है, उसने पूछा है इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सो आंसर शुड बी C2H5। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअली वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आपसे। थर्ड भी इसी तरह का है, वॉल्यूम वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड किया जाना है। आसान सा क्वेश्चन है। 24.5% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4, इसकी मोलैरिटी आपने निकाल दी, और मोलैरिटी आ गई 10 इंटू 22.24.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98। आप जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू 10Y/MB, ये फॉर्मूला हमने सिखा रखा है आपको, तो ये आ जाता है। आप इसे देखेंगे तो 245/98 के हिसाब से देखेंगे तो ये करीब कितना आ जाएगा, ये 2.5 मोलैरिटी आ जाएगा। तो अब आपके पास में 2.5 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, जिसका कितना वॉल्यूम है 500 ml, इसमें कितना वाटर डाला जाए कि 1 मोलर बन जाए, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो 2.5 इंटू 500 इक्वल टू कितना, 1 इंटू कितना फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा B। ये वाटर नहीं है, इतने BML फाइनल हो जाएगा, तो दिस वुड बी, अब देखें तो ये 2.5 इंटू ये लाएंगे तो यह जाएगा 1250 ml। 1250 ml ये टोटल वॉल्यूम है, और हमें चाहिए पानी कितना डालेंगे, पहले से 500 ml था तो पानी कितना डालेंगे, सर्टेनली 750 ml, ये आंसर आएगा। 750 ml इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको पूछ क्या रहा है, यही सिखाने की कोशिश इस बार के टेस्ट में आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये पूछना चाह रहा है वो। आसान क्वेश्चन है, ये सबका ठीक होगा। 1 ड्रॉप का उसने वॉल्यूम दे दिया है 1 ml। पानी की डेंसिटी आप जानते हैं 1 ग्राम पर ml में 1 ग्राम पर ml होती है, तो ये 1 ग्राम आ गया। 1 ग्राम में 1/18 मोल हो गए पानी के। और पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो हाइड्रोजन में आ गए और 8 ऑक्सीजन में आ गए, 10, तो मल्टीप्लाई बाई 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 10/18 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें, इन व्हाट रेशो बाई वॉल्यूम 2 मोलर एंड 3 मोलर सॉल्यूशन H2SO4 should be mixed to so that final molarity of the solution become 2.8 मोल। आप 1:1 मिलाएंगे 2 मोलर और 3 मोलर को, तो आप समझ सकते हैं जो इनके जस्ट बीच में आ जाएगा 2.5, क्योंकि बराबर मिलाया। 1:2 मिलाएंगे तो कितना आएगा, 1:4 मिलाएंगे, देखिए 2 मोलर अगर 1 लीटर तो ये मिलाया, प्लस 3 मोलर को 4 लीटर मिलाया, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, सर्टेनली 5। इसको देखेंगे तो ये 2.8 आ जाएगा। समझ में आया ना आपको? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मैं नहीं समझता इसमें कहीं भी दिक्कत आपको आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आपके साथ में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 54 AMU ऑफ वाटर। मैं समझता हूं इसमें भी दिक्कत नहीं आई होगी। 54 एटॉमिक मास यूनिट वाटर, इसका मतलब हो जाता है 54/18 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आप जानते हैं AMU का मतलब समझते हैं ना, पहली दिन ही हम ये बात पढ़ाते हैं, 3 मॉलिक्यूल वाटर, एक वाटर में एक ऑक्सीजन एटम है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ जाते हैं। ऑक्सीजन के एटम पूछ रहा है आपसे। मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों का ठीक हो गया होगा क्वेश्चन, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार में ठीक कीजिए। A mixture of Na2CO3 and MgCO3 on heating gives a residue which is 60% by weight of initial mass. Percentage of Na2CO3 in the mixture। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कह सकते हैं आप, लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं। हमने लेट 100 ग्राम मान लिया उसमें, और Na2CO3 की परसेंटेज पूछ रहा है तो उसका मास x ग्राम मान लीजिए, और सर्टेनली MgCO3 का मास हो जाता है 100 - x ग्राम। ये Na2CO3 है। आप जानते हैं Na2CO3 को हीट करते हैं तो वो हीट नहीं होता, वो डिकम्पोज नहीं होता, और आप जब MgCO3 को हीट करते हैं तो नो डाउट वो MgO बनाता है और CO2 उड़ जाएगी ऐसे। तो MgCO3 से क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। तो MgCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे 84, MgO का मॉलिक्यूलर वेट आप देख रहे हैं 40, तो 84 से बनता है 40, तो 100 - x जो MgCO3 था उससे कितना बनेगा वो आपने निकाल लिया। दिस इज 40 × 100 - x अपॉन 84। तो वेट ऑफ रेजिड्यू कितना आ गया, वेट ऑफ रेजिड्यू मतलब जो बचा बाद में, कितना आ गया वेट ऑफ रेजिड्यू, सर्टेनली वेट ऑफ Na2CO3, क्योंकि Na2CO3 तो डिकम्पोज नहीं हुआ था, प्लस वेट ऑफ MgO जितना MgO बन गया। अब वो कह रहा है कि ये 60% है, 60% ऑफ द वेट ऑफ इनिशियल मास, तो सर्टेनली 100 ग्राम क्योंकि हमने लिया था तो वो 60 हो गया, और Na2CO3 का वेट हमने माना था x, और ये हो गया हमारे पास में 40 × 100 - x अपॉन 84। इसको सॉल्व कर दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, एंड दिस वुड बी 23.6 ग्राम आएगा यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू, तो 23.6 ग्राम, और सीधी वो परसेंटेज आ गई, क्योंकि आपने आंसर जब निकाला था वो किया था तो 100 ग्राम मान के चल रहे थे, सीधा वो परसेंटेज आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके साथ में, एट पे जाएंगे। ये कह रहा है सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन 190 ppm ऑफ MgCO2, 190 ppm MgCO2। मोलैलिटी पूछ रहा है। आप जानते हैं ppm होती है 10⁶ में कितने ग्राम, 190 ग्राम, 10⁶ ग्राम, और मोलैलिटी हो जाती है 10⁻³ ग्राम में कितना। हालांकि इसमें सॉल्वेंट आता है, वहां पे टोटल वेट आता है, लेकिन क्योंकि ppm बहुत कम होता है तो इसलिए टोटल ही मान लेते हैं। तो बताया था आपको ये बात, 190 × 10⁻³ अपॉन 10⁶, दिस वुड बी 190 × 10⁻³ इतने ग्राम आ गया 1000 ग्राम में।
और इसके मोल बना दिए अपने इंटू 10⁻³ अपॉन MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना चाहें तो दिस इज 24 + 71, दिस वुड बी 95, तो ये 2 × 10⁻³ मोलल, दैट इज 0.002 मोलर। डी आंसर आ जाता है। मैं समझता हूं आपको दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय ट्रीटिंग MnO2 विद aqueous HCl, और ये रिएक्शन आपको देगी। व्हाट वेट ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 17.5 ग्राम ऑफ MnO2। आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। MnO2 4 HCl से रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल MnO2 का वजन कितना होता है उसने दे दिया है 87, यहां पे दे रखा है, और 4 मोल HCl का वजन कितना हो गया 36.5 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया 146। 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करता है 146 से, तो 17.5 कितने से रिएक्ट करेगा, दिस इज 146 × 17.5 अपॉन 87। यहां से आपने इसे सॉल्व कर दिया। देखेंगे तो कटने वाली फिगर आएगी, इसे काटेंगे तो ऑलमोस्ट 5 आ जाएगा। 146 को 5 से डिवाइड करेंगे 29.2 के आसपास आ जाता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 एक आसान क्वेश्चन है। विच मोड ऑफ द एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। आप जानते हैं मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मैं समझता हूं आसान क्वेश्चन रहा होगा 10th आपके लिए, आपने बहुत देर पहले ही उस क्वेश्चन को कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे आपके साथ में। ये आपसे कह रहा है विच इज करेक्ट मैच, कौन करेक्ट है। जरूरी नहीं कि आपको सारे याद हो, बिना सारे याद हुए भी आप एक तरह से कर सकते हैं। माइक्रो दुनिया जानती है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। फर्स्ट शुड मैच विद डी और ए, तो सब में फर्स्ट डी से मैच है। फेम्टो दुनिया जानती है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15। फोर्थ शुड मैच विद ए, तो ये दो तो गलत हो जाते हैं। मेगा दुनिया जानती है, मेगा 10⁻6 होता है, तो बी थर्ड शुड मैच विद बी, तो इसलिए आंसर बी आ जाता है इसमें। आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है। 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, 8 ग्राम O2, 8, सब में O ही है। आप देखें तो ऑल हैव सेम वैल्यू, सब एक ही तो बात है। 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 8 ग्राम ऑक्सीजन O, 8 ग्राम O2 है। अब चाहे O2 की फॉर्म में हो, नहीं आया समझ में आपको जी, आप निकाल के देख लीजिए चाहे तो। आप सोचिए आप बाजार से बनाना खरीदने गए और एक बनाना का वजन जो है लेट, वो एक बनाना 100 ग्राम का है, तो 1 किलोग्राम पे कितने बनाना आएंगे। आपने कहा साहब 10 बनाना आ जाएंगे। अगर बनाना पेयर की फॉर्म में जुड़े हुए बनाना आ जाए ऐसे, कितने आएंगे। आपने कहा साहब 5 आएंगे। बनाना कितने आएंगे, सर्टेनली 10 आएंगे। वजन तो 1 किलोग्राम ही है, बनाना 10 है। अगर बनाना ट्रिपलेट की फॉर्म में है, मतलब ट्रिपलेट में थोड़ी दिक्कत आएगी, मान लो क्वाड्रिलेट की फॉर्म में है, 4-4 बनाना के पीसेज हैं, तो आप कहेंगे कितने आएंगे 1 किलोग्राम में, तो आप कहेंगे साहब 2.5 आएंगे। और कितने बनाना कितने आए, एक में 4 हैं, तो नो डाउट 10। ऐसे ही 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 8 ग्राम O2 ही तो है, O तो केवल O ही तो है, तो ये सब बराबर है आपस में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे। ये कह रहा है आपसे इन विच केस N2 गैस इज लिमिटिंग रीजेंट। किस केस में N2 गैस लिमिटिंग रीजेंट है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। थोड़ा बड़ा वैसा क्वेश्चन हो सकता है। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्टेड विद 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई हाइड्रोजन से, तो आप जानते हैं 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। और हाइड्रोजन है हमारे पास में 10 ग्राम, तो सर्टेनली हाइड्रोजन तो एक्सेस में है। लिमिटिंग एजेंट कौन है, नाइट्रोजन है, तो ये तो आंसर हो जाता है। अब एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है, इसलिए हमें आगे चेक करना पड़ेगा। बी को चेक करते हैं।
1 mole nitrogen reacted with 10 gram O2 to form nitric oxide gas. M2 plus O2 gives 2NO. ये रिएक्शन बनती है. 1 mole नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? सर्टेनली वो रिएक्ट करेगा 2 इंटू 16 मतलब 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा. है कितनी ऑक्सीजन? 10 ग्राम. तो सर्टेनली ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. पहले हमसे नाइट्रोजन पूछा है, ए में नाइट्रोजन है, बी में ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट. सी को चेक करने की जरूरत नहीं. अगर बी में भी नाइट्रोजन होती तब हम सोचते कि सी में भी आएगी, तभी तो आंसर डी आ सकता है. या तो अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं जी. क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे. 500 ml of 0.2 molar solution of MgCl2 was mixed with 1500 ml of 0.2 molar solution of AlCl3. तो MgCl2 है, MgCl2 कितने क्लोराइड देगा? 2 देगा. तो और AlCl3 कितने क्लोराइड देगा? 3 क्लोराइड देगा. इसलिए हम फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड जब निकाल रहे हैं तो MgCl2 का वॉल्यूम कितना है? 500. मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.2. तो हमने किया 500 इंटू 0.2 मोलरिटी इंटू 2, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन है, प्लस इसका वॉल्यूम कितना है? 1500 इंटू इसकी मोलरिटी कितनी है? 0.2 और इसमें क्लोरीन कितने? 3. तो ये हो जाएगा प्लस 1500 इंटू 0.2 इंटू 3 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 500 प्लस 1500 2000. इस तरह से आप इसमें निकाल सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे तो जो आप लास्ट में आंसर आ जाएगा दैट वुड बी कितना आएगा? 0.55 मोलर आ जाएगा. सो दिस वुड बी द आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन. इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में से बताओ. आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके स्कूल में यूटी में खूब पूछा जाएगा. इतने मॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते हैं 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा. ये आपके पास में तो 50 मोल आ जाता है. और 50 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना हो जाता है? 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया सर्टेनली 112 लीटर आ गया हमारे पास में. और 112 लीटर का मतलब हो जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ है साहब. 10⁻25 23 25 100 को 2 से डिवाइड किया हमने. और अच्छा सॉरी समझ जाते हैं 1120 आएगा. आई एम वेरी सॉरी, 50 से मल्टीप्लाई तो 1120 लीटर आ जाता है. तो द आंसर शुड बी ए. क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएं आपके साथ में. पे अगर जाए तो 50 ग्राम ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मीथेन एंड SO2 कंटेन इक्वल मासेज ऑफ बोथ. जब भी इक्वल मासेज दे रखे हो तो जो मोटी वाली गैस होती है, मोटी, उसके मास के बराबर, मोलर मास के बराबर मान लेते हैं. इसका मोलर मास 64 है, इसका मोलर मास 16 है, इसका भी 64 ग्राम हमने मास मान लिया. इक्वल मासेज कह रहा है तो मोल ऑफ मीथेन कितने आ गए? सर्टेनली 64, मोलर मास 16 होता है 4. मोल ऑफ SO2 कितने आ गए? सर्टेनली 64 माना, वो तो अपने आप ही बनाएंगे, फिर भी चलिए. और मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन वो आपसे पूछ रहा है तो सर्टेनली 4/4 प्लस पर मतलब 5, 4/5 आ जाता है. आसान क्वेश्चन था, आपने एक बार में कर लिया होगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे, 17 पर. द प्रोडक्ट्स ऑफ, ये सिग्निफिकेंट नंबर का क्वेश्चन है. सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़ा होगा इसको. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 और 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट. तो हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर. लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितने होते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए. सो आंसर शुड बी डी 49.6. Vapor density of a gas X containing only one element X is 24. तो certainly molecular weight आ जाता है हमारे पास में 48 आ जाता है. आप जानते हैं molecular weight 2 into vapor density होता है. मालूम है आपको? ये बात मालूम होनी चाहिए. नहीं है तो फिर थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी अपने आप को शार्प कीजिए. If it contain 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन तो certainly इसका जो एटॉमिक मास हो जाता है
आप जानते हैं एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो ये हो जाता है 16। और एटॉमिसिटी पूछ रहा है और उसने हिंट में दिया है तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2, कितने एटम है वो देखा जाता है, और ओजोन की 3। तो सर्टेनली आप समझ सकते हैं एलिमेंट अगर आपने x मान लिया और x उसकी एटॉमिसिटी आपने n मान ली, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट है 48, n इंटू x एटॉमिक मास कितना आ गया 16 इक्वल टू 48। तो आपकी समझ में आ गया n कितना आ गया 3 आ गया। इसमें आसान सा क्वेश्चन है, एटॉमिसिटी 3 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे आपके साथ में। A gaseous hydrocarbon is used as a fuel in several industries and other places. 1.12 liter of hydrocarbon measured at STP weighs 0.8 ग्राम। 1.12 का वजन है 0.8 ग्राम। तो 22.4 लीटर आप जानते हैं एसटीपी पर एक मोल इतना होता है, उसका वजन कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 22.4 अपॉन 1.12, ये डिवाइड करेंगे 20 तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। अब तो आपको क्लियर हो गया हाइड्रोकार्बन है और मॉलिक्यूलर वेट 16 है, तो दिस वुड बी CH4। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। वो आपसे अगर फॉर्मूला निकलवा रहा होता तो ये क्वेश्चन आसान एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है जिसका आंसर C2H2 होता है, याद है आपको जी। अब वो कह रहा है अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ द हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड इन O2, इट प्रोड्यूस्ड 2.2 मिलीग्राम ऑफ CO2। 2.2 मिलीग्राम CO2, इसका मतलब 2.2 अपॉन 44 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो मोल आ गए। तो आप देखें ये आगे 1/20 इंटू 10⁻³ मोल क्या है CO2। तो आप जानते हैं CO2 1 है, तो CO2 के कंपेरिजन में H4 है, तो 2 वाटर आते होंगे, वाटर डबल आ रहे हैं ना, वाटर देखिए 2H2O बनेंगे। तो वाटर के जो मोल आएंगे वो सर्टेनली 1/20 इंटू 10⁻³ इंटू 2, इतने मोल वाटर बनेगा। पूछ क्या रहा है वो आपसे, पूछ रहा है मास ऑफ वाटर पूछ रहा है आपसे, तो सर्टेनली ये 10⁻⁴ मोल, इट इज 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 इंटू 10⁻⁴ मोल, तो सर्टेनली ये आ जाता है। अगर मिलीग्राम में देखें तो कितना आ जाएगा 1.8 मिलीग्राम आ जाएगा आपके पास में जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई थिंक आसान क्वेश्चन था, अगर आप चाहते तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका ठीक हो सकता था। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज पर 10 ml। मैं समझता हूँ आसान मोलरिटी पूछ रहा है, तो 10 ml में कितने क्वेश्चन है मॉलिक्यूल है 3.01 इंटू 10⁻20, तो नो डाउट 1000 ml में कितने हो जाएंगे, आप देख रहे हैं 100 गुना हो गया, तो 3.01 इंटू 10⁻22 इतने मोल हो जाएंगे। और इसको अगर हम इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 एंड दिस वुड बी 1/20। दिस इज द मोलैरिटी। 1 लीटर में कितने मोल होते हैं उसी को मोलैरिटी कहते हैं। तो ये आ जाएगी आपके पास में, आप इस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 5 × 10⁻², दिस इज 0.05 मोलर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाएंगे। Volume of hydrogen evolved at STP when excess of aluminum chips are added in 500 ml of 0.8 molar NaOH। मजे की बात तो ये कि उसने रिएक्शन भी दे रखी है, आसान सी बात है, इससे आप मोल निकाल सकते हैं 500 अपॉन 1000 वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलैरिटी। तो ये आप देखिए तो ये हो जाते हैं 0.4 मोल हो जाते हैं। 1 मोल NaOH 3/2 मोल्स हाइड्रोजन बना रहा है, बस हो गया। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए हमारे पास में 1.5, 1.5 गुना हाइड्रोजन बना रहा है इंटू 0.4, दिस इज कितना 0.6 मोल्स आ गए। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है 0.6 इंटू 22.4, तो ये आ जाता है 13.44 लीटर आ जाता है। तो आंसर इज डी 13.44 लीटर। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाएंगे आपके साथ में।
What volume of iodine at STP will be obtained when 16.6 ग्राम of KI was treated with? ये रिएक्शन है, देखिए बेचारे ने रिएक्शन दिए आपको, आप देख रहे हैं 2 KI से 1 मोल I2 बनना है, कितनी आसान बात है। और तो 2 KI का वजन कितना हो गया, पोटेशियम आयोडाइड का आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया था, उसने मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 39 + 127 166। $332 ग्राम से मिलता है 1 मोल, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 16.6 से कितना मिलेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस वुड बी कितना 1.12 लीटर आ जाएगा। देखिए आधा के बाद में एक पॉइंट और लगाना है, आतिवा से मैं आपको बोलिए तो 1.12 लीटर, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचते हैं। अब 50 लीटर पे गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड हीलियम, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगा होगा आपको करने में। 50 लीटर हमारे पास में 1-2 क्वेश्चन इस तरह के डाले जाते हैं जहां पे बच्चे की इन ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे लास्ट में करना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन है और हीलियम है 50 लीटर में, बस ट्रीटेड विद 50 लीटर ऑफ H2। इसको इन्होंने 50 लीटर हाइड्रोजन से ऐड कर दिया, ट्रीट कर दिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द गैसियस मिक्सचर ऑब्टेन्ड कंटेन 20 लीटर हाइड्रोजन गैस। यहां पे जो गैसियस मिक्सचर बना, ये मिक्सचर है हमारे पास में। इस मिक्सचर में बहुत सारी चीजें, नो डाउट हीलियम आई होगी एज सच, क्योंकि हीलियम तो रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके अमोनिया बनाई होगी, और इनमें से जो लिमिटिंग रिजेंट बचा होगा वो तो खत्म हो गया होगा और बाकी बचा होगा, और उसने कहा 20 लीटर हाइड्रोजन इसमें बची हुई आ गई। इसका मतलब नाइट्रोजन वाज लिमिटिंग रिजेंट। कितनी नाइट्रोजन रिएक्ट हुई, हाइड्रोजन रिएक्टेड कितनी हुई, 50 लीटर तो ली थी, 20 लीटर बची, तो 30 लीटर इसका मतलब रिएक्ट हुई। और N2 + 3H2, तो यहां से अगर हम सेम सेट ऑफ कंडीशन पे देखें तो नाइट्रोजन से 3 गुना ज्यादा हाइड्रोजन खर्च होती है। तो आपकी समझ में यहां पे आ गया होगा कि सर्टेनली नाइट्रोजन कितनी खर्च हुई, कितनी खर्च 20-30 लीटर हाइड्रोजन से कितनी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी, सर्टेनली 10 लीटर करेगी। अब ये क्लियर हो गया कि ये 10 लीटर था, तो सर्टेनली हीलियम कितने लीटर थी, 40 लीटर। अब ये क्लियर हो गया, यहां पे 40 लीटर तो आ गई हीलियम, 20 लीटर हाइड्रोजन। अमोनिया कितनी बनी, N2 + 3H2 gives 2NH3। 1 से 2 अमोनिया बनती है। 10 लीटर से नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया बनी होगी, 20 लीटर अमोनिया बनेगी। 20 लीटर ये हमारे पास में अमोनिया आ गई। अब हमारे पास में फाइनल कंपोजिशन आ गया। फाइनल कंपोजिशन क्या है, अमोनिया है 20 लीटर, हीलियम है 40 लीटर और हाइड्रोजन है 20 लीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, वो आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं टोटल मिला के 80 है और 40 में है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आ जाता है 40/80, दिस इज 0.5 आ जाता है हमारे पास में। आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप चाहते तो ठीक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। आपके मन में आ सकता है कि साहब पेपर लेंदी है, आपको थोड़ा ऐसे सोचना चाहिए कि पेपर लेंदी नहीं है, हमारी स्पीड कुछ कम रह गई है। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप धीरे 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 अपने आप को जब अगले टेस्ट के लिए आएंगे थोड़ा तैयार करके आएंगे उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए आपके 108 ml of pure water 4 डिग्री सेंटीग्रेड is saturated with ammonia producing a solution of density। तो आसान क्वेश्चन है, अगर आप चाहेंगे तो 108 ml वाटर है। आप जानते हैं पानी का वजन जो होता है वो उतना ही होता है जितना उसका वॉल्यूम होता है। 108 ग्राम हमारे पास में पानी है, इसमें हमने अमोनिया डाल दी, लेट W ग्राम अमोनिया डाल दी। इन दोनों को मिला के जो बना तो उसका वजन कितना हो गया, सर्टेनली 108 प्लस W, इतने ग्राम। और इसमें जो अमोनिया है वो टोटल की 25% है,
तो 108 प्लस, और इसकी डेंसिटी रखी है आपको, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 0.9, वॉल्यूम पूछ रहा है बाद में। 108 प्लस W, इसका 25% आप समझते हैं, वो वेट ऑफ अमोनिया W के बराबर। बस अब तो कोई बात नहीं, समस्या नहीं रही। 108 प्लस W इक्वल टू 4W, और W इक्वल टू आ गया 108/3, 36 ग्राम इसके अंदर क्या थी, अमोनिया थी। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 108 प्लस 36, जैसे 144 ग्राम। डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, जैसे पॉइंट कितना 9, 144 को 0.9 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 144 को 0.9 से डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा, आप देखेंगे 160 ml आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, 160 ml। क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखें, द मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आप वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस तरह का क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2 मोलर है, इसको खोल दीजिए, 2 मोल्स NaCl इन 1000 ml वाटर, ml सॉल्यूशन, क्षमा चाहता हूं, मोलैरिटी है। बस अब क्वेश्चन में कोई समझिए, 2 मोल का मतलब हो गया 2 इंटू 58.5, आप जानते हैं NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 होता है, ये हो गया 119 ग्राम, 117 ग्राम, 117 ग्राम आपके पास में NaCl आ गया। 1000 ml सॉल्यूशन है, डेंसिटी आपको गिवन है, तो इसका वेट हो गया 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दे रखिए 1.08, जैसे 1080 ग्राम। ये सॉल्यूशन का वजन है, ये सॉल्वेंट का वजन है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1080 माइनस 117, ये आप निकाल सकते हैं। और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स से 2 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये थोड़ा कम आएगा, लेस देन 1000, 1000 से थोड़ा कम, ये यहां पे आ जाएगा लेस देन 1000, थोड़ा सा कम है तो मोलैलिटी लेस देन 2 आएगी, 2 से थोड़ी कम, थोड़ी सॉरी 2 से थोड़ी ज्यादा, क्योंकि लेस देन 1000 आ रहा है वहां पे, तो 2 से थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है, इसलिए आंसर सी आ जाता है। आसान क्वेश्चन था, मैं समझता हूं आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इसको। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 224 लीटर ऑफ एयर मेजर्ड एट STP, जरूरत ही नहीं है कि इसमें कितनी O2 है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें कितनी O2 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सीधी बात है, 224 लीटर है तो आप समझ सकते हैं 10 मोल हो जाता है, और 10 मोल का STP है ना, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.02। अगर वो एक पर्टिकुलर के पूछ रहा था O2 के कितने, इसके कितने, वो तो टोटल मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो सर्टेनली 6.02 इंटू 10 पावर 24 आ जाता है, आंसर डी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे आपके सामने। ट्वेंटी सेवन को देखेंगे, थोड़ा सा तेज वाक्य। आपसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में जिंक और NaCl का कोएफिशिएंट क्या है, आपने इसे
अभी आप मेथड नहीं जानते होगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने इसे बैलेंस किया होगा, जो आपने बैलेंस किया होगा तो इसका आंसर आ गया होगा, वह होगा HNO3 एंड जिंक नाइट्रेट का पूछ रहा है, जिंक और HNO3 का नहीं पूछ रहा है। तो ये जो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 4Zn प्लस 10 HNO3 आ जाएगा। तो सर्टेनली 4ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2 प्लस 10 है तो 5 वाटर, ये बैलेंस आ जाएगा, डी हो जाता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन इतने परसेंट कार्बन, इतने परसेंट हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको 99, और जब 99 मॉलिक्यूलर वेट है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 100 मॉलिक्यूलर वेट है। अब जब 100 है 24.15% है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कार्बन 12 होता है ना, तो आप कह सकते हैं कार्बन 2 है, और हाइड्रोजन 4.0। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है, एनसीईआरटी में बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक सॉल्व क्वेश्चन, हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, और क्लोरीन है कितना कितना कह रहा है वो रिमेनिंग क्लोरीन, तो कितना बचा है यहां से देखेंगे तो करीब, ये तो 28 हो गया, तो 71 के आसपास क्लोरीन बचा, इतने परसेंट, तो सर्टेनली क्लोरीन होता है आप जानते हैं 35.5, तो 2 क्लोरीन है, तो C2H4Cl2 आ जाता है हमारे पास में। पूछ क्या रहा है, अगेन वो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा CH2Cl, CH2Cl, दिस इज द आंसर। 29 क्वेश्चन को देखेंगे। Three elements A, B and C were taken and their binary compounds are analyzed. ये आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आप समझते हो, इसमें एक वो बना लिया जाता है ABC। वो कह रहे हैं आपसे 2 ग्राम ऑफ A, इसका 2 ग्राम रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ B, 32 ग्राम, तो सर्टेनली 1 ग्राम A कितने ग्राम B से रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम से, और वो आपसे कह रहा है भाई 16 ग्राम ऑफ B रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ C, तो 16 ग्राम ऑफ B रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ C, तो सर्टेनली ये भी क्या होगा 16 ग्राम C आ जाएगा। If compounds follow the law of reciprocal proportion, then what weight of A will react with 8 ग्राम C? सीधी बात, 16 ग्राम रिएक्ट करता है 1 से, तो 8 ग्राम रिएक्ट करेगा 0.5 से। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप देखें, विच हैज ग्रेटर मास, किसका मास ज्यादा है, आप निकालने बैठेंगे तो ग्लूकोज का आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, आसान था, आप चाहते तो उल्टा पेपर भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो सर्टेनली ये आ गया होगा, सो आंसर सी हो जाता है इसमें जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो सॉल्यूशन। आपका पहला टेस्ट था क्लास 11th का, अपने मार्क्स में जाइए, इन सबसे सीखिए, हमेशा याद रखिए, दे विन हु थिंक, देखें वो जीतते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जीत सकता हूं। इस समय आपकी क्या वो है, आप कितना इस समय वो करते हैं, आपका इस समय आपका क्या वो आता है, उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आप आने वाले समय में क्या चाहते हैं। दे विन हु थिंक दे कैन, जो सोचते हैं कि मैं जीत सकता हूं वो जीतते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।